नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कपड़ा व्यवसाय के लिए संपूर्ण देश में विख्यात रहे सिटीलैंड व्यापारी संकुल में नाइकी और पूमा नामक ब्रांडेड कंपनी के डुप्लीकेट कपड़े तैयार करने का गोरख धंधा हाल ही में उजागर हुआ है। दिल्ली के यूनाइटेड नामक ट्रेडमार्क कंपनी के इन्फोर्समेंट अधिकारियों ने नांदगांव पेठ सिटीलैंड व्यापारी संकुल में डुप्लीकेट कपड़े तैयार करने वाली 2 दुकानों पर छापे मारे। पुलिस बंदोबस्त में दोनों व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी दुकान से 9,55,000 रुपए का माल जब्त किया गया। इस कार्यवाही से सिटीलैंड बिजीलैंड व्यापारी संकुल में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक शहर के कृष्णानगर गली नंबर 2 निवासी विशाल जयपाल दास साधवानी और सूरज भारत कुमार डोडानी नामक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। सिटीलैंड व्यापारी संकुल में विशाल साधवानी की विशाल स्पोर्ट्स और सूरज डोडानी की सूरज शॉप नामक स्पोर्ट्स कपड़ों की दुकान है। दोनों दुकानों में नाइकी, एयर जॉर्डन, पूमा सहित अनेक विख्यात कंपनी के कपड़ों की बिक्री होती है, लेकिन दोनों व्यवसायी विशाल और सूरज ने कंपनी का असली माल न बेचते हुए अपनी दुकानों में डुप्लीकेट स्टिकर तैयार कर पूमा और नाइकी, एयर जॉर्डन कंपनी के कपड़े तैयार करना शुरू कर दिए थे। इसके लिए उन्होंने विविध इंटरनेशनल नामचीन कंपनियों के हुबेहूब स्टिकर मल्टी कलर के प्रिंट किए, स्टिकर चिपकाने की प्रेस, कपड़े काटने की मशीन खरीदी। इसके जरिए नाइकी और पूमा कंपनी के 1145 ट्रैक पैंट तैयार किए। प्रत्येक पैंट की कीमत 1500 से 3000 रुपए तक है। अमरावती में दोनों दुकानों में डुप्लीकेट माल बिक्री होती रहने की गोपनीय जानकारी दिल्ली के यूनाइटेड ट्रेडमार्क कंपनी के इन्फोर्समेंट अधिकारी महेश विष्णु कामले को मिली। इसके मुताबिक महेश कामले 2 मार्च को अपने दल के साथ नांदगांव पेठ पुलिस स्टेशन पहुंचे। महेश कामले ने पुलिस का बंदोबस्त साथ लेकर सिटीलैंड में विशाल स्पोर्ट और सूरज शॉप में छापा मारा। कंपनी के दल ने यहां से तैयार किए फर्जी कपड़े, स्टिकर, कपड़े काटने की मशीन सहित कुल 9,55,000 रुपए का माल जब्त कर विशाल साधवानी और सूरज डोडानी को गिरफ्तार किया। महेश कामले ने दोनों व्यापारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नांदगांव पेठ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51-53 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। बिजीलैंड और सिटीलैंड दोनों कपड़ा मार्केट सस्ते कपड़ों के लिए विख्यात है। दूर दराज से नागरिक यहाँ कपड़ों की खरीदी करने के लिए आते हैं, लेकिन अनेक दुकानों में असली के नाम पर डुप्लीकेट कपड़ों की बिक्री की जाती है। विख्यात कंपनी के अंडरवियर और बनियान का भी डुप्लीकेट माल अनेक दुकानों में खुलेआम बेचा जाता है। स्थानीय कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के बेटे यश खोड़के के विवाह हेतु होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार अमरावती पहुंचे, जहां उन्होंने नव दंपति को शुभ आशीर्वाद देने के साथ ही खोड़के परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। इस समय विवाह समारोह में उपस्थित शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता एवं पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल से भी डिप्टी सीएम अजित पवार की मुलाकात हुई तथा दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसे लेकर अब राजनीतिक कयास भी लगाए जाने लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में कल सोमवार 4 मार्च को एनडीए की नागपुर में बैठक होने वाली है। वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में रहने वाले घटक दलों की बैठक लेने वाले हैं। अमरावती की सांसद नवनीत राणा अपने युवा स्वाभिमान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके सामने शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। सांसद के रूप में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकासात्मक काम किए। इस बाबत क्षेत्र के अनेक युवा भाजपा अध्यक्ष को जानकारी देने वाले हैं। ऐसी जानकारी सांसद नवनीत राणा ने पत्रकारों को दी। शक्ती प्रदर्शन करण्याची मला तरी नाही वाटत की आज गरज आहे आणि माझे जे कार्यकर्ते ते स्वतःहून उत्साहित आहे की आम्ही नागपूर चाललो आहे आणि ॲज अ यंग MP जे आम्हाला आमच्या जिल्ह्याला रिप्रेझेंट करतात त्यांच्या बाजूनी उभे राहून हे दाखवण्याचं की आमची यंग MP पहिल्या टर्ममध्ये 5 वर्ष किती चांगल्या पद्धतीने काम केलं, म्हणून यंगस्टर माझ्या पाठीशी आहे, तो उत्साह माझ्या जिल्ह्यामध्ये आहे। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा में जब प्रवेश करना होगा और ऐसा लगेगा तब वह इस बाबत घोषणा कर भाजपा में प्रवेश लेंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी युवा स्वाभिमान पार्टी है और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए घटक है, वह एनडीए के साथ है, इस कारण वह इस सम्मेलन में उपस्थित रहने वाली है। मला वाटते की नवनीत राणाची चर्चा नेहमीच असते। नवनीत राणा बोलली तरी चर्चा आहे, नवनीत राणा काही नाही बोलली तरी चर्चा आहे, तर चांगलं आहे। आपण इम्पॉर्टन्स ठेवतो आहे लोकांच्या जीवनामध्ये, तर माझी चर्चा होत आहे, त्या गोष्टीचा मला आनंद आहे। आणि अशी काही बातमी असली तर नक्की आपल्याशी मी नक्की शेअर करणार आणि मग मी पुढे जाणार आहे। रविभाऊन म्हटलं की योग्य वेळी आमचा जेवढाही निर्णय असते तो योग्य वेळीच असते।
आणि जेव्हा ती वेळ येईल तेव्हा आम्ही तुम्हाला कळवू. उनके और विधायक रवि राणा की चर्चा हमेशा रहती है। हमने कुछ कहा तो भी चर्चा और न बोला तो भी चर्चा रहती है। हम उचित समय निर्णय लेते हैं। कल नमो युवा सम्मेलन नागपुर में है। भाजपा में प्रवेश की केवल अफवाह फैलाई जा रही है। कल नागपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा अध्यक्ष के सामने जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, उसके पीछे अमरावती की सांसद कितनी सशक्त है, यही भाजपा सृष्टि के सामने दिखाना है, ऐसा भी नवनीत राणा ने कहा। चर्चेमध्ये नवनीत राणा आणि रवी राणांजींची चर्चा हा पूर्ण महाराष्ट्रभर चालतात. आम्ही काही बोललो तरी चर्चेमध्ये असतो, नाही बोललो तरी असतो. आणि जेव्हाही कोणताही निर्णय आम्ही केला आणि आम्ही NDA सोबत त्यांच्यासोबत आहेच, तर त्याच्यामध्ये काही नवल वाटण्यासारखं काहीच नाही आहे. आणि उद्या आमची यंगस्टर्स लोकांची, आणि आम्ही वन ऑफ द यंगस्टर ॲज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट मी रिप्रेझेंट करते आहे, आणि आमचे NDAचे घटक म्हणून मी त्या मंचावर राहणार आहे. पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते ही नवनीत राणा चुनाव में नहीं दिखेगी, ऐसा शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था। भाजपा की स्थानीय नेताओं सहित शिवसैनिक और बच्चू कडू भी राणा पर नाराज है, ऐसी टिप्पणी भी अभिजीत अड़सुल ने की थी। इसी वक्तव्य को लेकर आज उनसे पत्रकारों ने बातचीत की। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने कहा कि अब अगली बार अयोध्या जाने वाली ट्रेन में आनंदराव अड़सुल और अभिजीत अड़सुल को भी श्री राम दर्शन के लिए अयोध्या साथ ले जाएंगे। आनंदराव अड़सुल उन्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। राजनीति छोड़ने की बात अनेक लोग बोलते आए हैं। 80 साल की उम्र में रहने के बावजूद आनंदराव अड़सुल को चुनाव लड़ने की इच्छा है। जब तक वे जिंदा है तब तक राजनीति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नवनीत राणा का निश्चित प्रचार करेंगे, ऐसा भी अंत में उन्होंने कहा। अयोध्येची ट्रेन रामलल्लाच्या दर्शनाला गेलेली आहे, अनेक भक्त गेलेले आहे। पुढचे 2 ट्रेनमध्ये आनंदराव अडसूळ, अभिजीत अडसूळलाही सुद्धा घेऊन जाऊ श्री राम भगवंताच्या दर्शनाला, कारण सगळे आम्ही राम भक्त आहे आणि त्यांना सगळ्या माहीत आहे की येणाऱ्या काळामध्ये काय करायचं आहे। म्हणून नक्कीच आनंदराव अडसूळ साहेब आशीर्वाद देतील आणि ते आज आमचे ज्येष्ठ आहे, बुजुर्ग आहे, आणि पुढच्या ट्रेनमध्ये नक्की मी त्यांना अयोध्या घेऊन जाईल। असं अनेक लोक अनेक वर्ष बोलत आले, आम्ही राजकारण सोडू, आम्ही हे सोडू ते सोडू, पण राजकारण असं आहे जिथपर्यंत जिवंत आहे तिथपर्यंत हे कणाकणामध्ये रगारगामध्ये राजकारण भरलेलं आहे। आज 80 वर्षाच्या वर वय असतानाही त्यांना इच्छा आहे उभं राहायची, तर मला असं वाटते जिथपर्यंत ते आहे हयाती तिथपर्यंत ते राजकारण सोडणार नाही, पण नवनीत राणाचा नक्की प्रचार करतील। जय श्री राम के जयघोष के साथ आज रविवार 3 मार्च को सुबह 8 बजे संत गजानन महाराज के प्रकट दिन निमित्त हजारों भक्तों को साथ लेकर आस्था एक्सप्रेस ट्रेन अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई। सांसद नवनीत राणा के विशेष प्रयासों से अमरावती से राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए इस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा मंजूर किया गया। सुबह 8 बजे छूटने वाली इस ट्रेन से अयोध्या जाने वाले राम भक्त रात से रेलवे स्टेशन पर आना शुरू हो गए थे। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सभी भक्तों से बड़ी आस्था के साथ मुलाकात की। ट्रेन को रवि राणा ने नमन किया। पश्चात सांसद नवनीत राणा ने भगवा ध्वज लहराकर ट्रेन को रवाना किया। राणा दंपति ने कहा कि जो श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं वो सचमुच भाग्यवान है। इस अवसर पर जिले के किसान, खेतीहर मजदूर और सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति मिलने के लिए विधायक रवि राणा ने प्रार्थना की। इस मौके पर स्टेशन मास्टर महेंद्र लोहकरे, DK मीना, लक्ष्मण यादव, सतीश यादव, रविंद्र गुप्ता, SP कुऱ्हाडे, VS चारदेवे, मयूर घरडे, PD हिवरकड़ आदि रेलवे अधिकारी और कर्मचारी सहित सुनील राणा, जयंत वानखड़े, जीतू दुधाने, ज्योति सैरिसे, अजय जायसवाल व युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का रविवार 3 मार्च से शुभारंभ हो गया है। इस निमित्त अमरावती जिले में करीबन 1,71,926 बालकों को पोलियो का डोज दिया जाने वाला है। जिले में पल्स पोलियो अभियान सफल करने के लिए लगभग 2009 पल्स पोलियो के बूथ शुरू किए गए हैं। रविवार को जिला अस्पताल में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदले के हाथों बालक को डोज देकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डॉक्टर प्रीति मोरे, डॉक्टर संदीप हेडव, डॉक्टर संदीप पाटबागे, डॉक्टर स्वाति कोवे, डॉक्टर पूर्णिमा उघड़े, ललिता अटालकर, शोभा पिंदान, उद्धव जुकरे आदि उपस्थित थे। पल्स पोलिओ मोहिमेअंतर्गत आज 3 मार्च रोजी इम्युनायझेशन डे ठेवलेला आहे। तर सर्व नागरिकांना विनंती आहे की 0 ते 5 या वयोगटातील सर्व बालकांना त्यांनी पल्स पोलिओच्या डोसचा लाभ द्यावा।
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने शहर के पश्चिमी क्षेत्र के 21,000 घरों की जलापूर्ति नागपुरी गेट पानी की टंकी से 1 मार्च को बंद कर दी है। परिणाम स्वरूप नागरिकों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के असंख्य ग्राहकों की तरफ लाखों रुपए बिल बकाया रहने से तथा पिछले एक पखवाड़े से बकाया बिल अदा करने का अनुरोध करने के बावजूद कोई प्रतिसाद न मिलने से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। जलापूर्ति बंद करने की कार्यवाही का जवाब मांगने के लिए कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत और पूर्व पार्षद विलास इंगोले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मजिप्रा कार्यालय पहुंचने वाला है। सोमवार 4 मार्च को सुबह 11 बजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता नितिन उपरेलू के कक्ष में यह बैठक होने वाली है। नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमरावती शहर सहित जिले की सभी तहसीलों में श्री संत गजानन महाराज के 146वां प्रकट दिन बड़ी ही आस्था और धूमधाम के साथ मनाया गया। गजानन महाराज के प्रकट दिन निमित्त सभी मंदिरों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सहित महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित गजानन महाराज मंदिर, हमालपुरा मार्ग और विवेकानंद कॉलोनी स्थित गजानन महाराज मंदिर सहित बडनेरा रोड के देवरणकर नगर व शहर के सभी मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। जय गजानन के जयघोष में अंबा नगरी गूंज उठी थी। सभी तरफ गजानन महाराज के प्रकटोत्सव निमित्त भक्तिमय वातावरण रहा। दोपहर में जगह जगह महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था, जिसका हजारों भक्तों ने लाभ लिया। जिले के वरुड और दरियापुर तहसील में घटी 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक 10 वर्षीय बालिका सहित 4 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना शनिवार की रात घटित हुई। मृतकों में एक युवक अमरावती शहर का और 2 युवक मध्य प्रदेश के सतरनूर और पांडुरना के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सतरनूर गांव निवासी अतुल पंजाबराव गोहत्रे नामक 42 वर्षीय युवक अपनी 10 वर्षीय बालिका दृष्टि गोहत्रे को शनिवार को साथ लेकर दुपहिया वाहन से वरुड से सिंदूर जना घाट मार्ग से होते हुए सातनूर जा रहे थे। तब तिवसा मार्ग के अनिल लास्ट नामक कैरेट फैक्ट्री में काम करने वाला मध्य प्रदेश का कामगार मोरेश्वर यूनाते वरुड की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। तब पेट्रोल पंप के पास दोनों दुपहिया की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना होते ही नागरिकों की घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा और तीनों घायलों को वरुड के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने अतुल गोहत्रे और सोमेश्वर यूनाते को मृत घोषित किया, जबकि बालिका दृष्टि की हालत गंभीर रहने से उसे नागपुर रेफर किया गया। दूसरी दुर्घटना दरियापुर तहसील के शिंगनापुर फाटा के पास घटित हुई। अमरावती शहर में रहने वाले गौरव सुरेश जाहिले, अर्पित संजय धावले, सर्वज्ञ गजानन अंबुलकर नामक युवक शनिवार की देर रात अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से रविवार को गजानन महाराज प्रकट दिन रहने से शेगांव गजानन महाराज मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। तब रात 1 बजे के दौरान शिंगनापुर फाटा के पास चालक प्रज्वल संजय देशमुख का वाहन पर संतुलन बिगड़ गया और कार पलटी हो गई। इस दुर्घटना में चालक प्रज्वल की मृत्यु हो गई, जबकि गौरव, सर्वज्ञ और अर्पित गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही दरियापुर पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। तीनों घायलों को मूर्तिजापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, वहां से उन्हें अमरावती रेफर किया गया। मामले की जांच कोल्हापुर पुलिस आगे कर रही है।